हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा होगा। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का 6.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10। क्लास 10 का 6.3 का 10 नंबर क्वेश्चन 9 तक पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप है तो दर्शाना है। ये 3 सिद्ध करके दिखाना है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अब इसका डायग्राम भी नहीं दिया है, इसी के अनुसार डायग्राम निकालना। यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है समरूप, इस दोनों त्रिभुज को बनाएंगे। एक ए बी सी है और एक एफ ई जी है। 2 त्रिभुज इसमें बनाएंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ए बी सी, और एक है एफ ई जी। एक त्रिभुज अलग से बनाना है इसका, एफ ई जी। ये 2 त्रिभुज दे रखा है जो दोनों समरूप है। इसमें क्या बोला कि सी डी और जी एच, ये जो सी डी यहाँ से मतलब एक रेखा खींचना है ए बी पर, जिसको 2 भाग में बांटेगा, ए बी, और फिर जी ई से भी जी से खींचना है जो एफ ई पर जाकर लगेगा। यानी यहाँ से एक सी डी खींचना है और आप यहाँ से भी एक जी एच, यानी एच यहाँ से यहाँ पर जी से जो ये एच है, इसको समान 2 भाग में बांट रहा है। ये और ये दोनों समान है। मान लेते हैं ये एक्स मान लेते हैं तो ये भी एक्स। इस तरह से ये कोण भी इस कोण के बराबर। अगर इसको हम वाई मान लेते हैं तो ये भी वाई हो जाएगा। मतलब समद्विभाजक एक कह रहा है, समद्विभाजक दोनों कोण। तो इतना इसमें जो दिया है उसको बस इसके अनुसार ये डायग्राम बन गया। ए बी सी और एफ ई जी 2 त्रिभुज बना। इसमें बोला कि ए बी पर एक डी बिंदु आपको लेना है और एफ ई पर एच बिंदु लेना है, जो ये कोण एफ जी ई को और ये ए सी बी को समद्विभाजित करता है। ये बात इसमें बोला है। ए सी बी एफ जी ई जी एफ इस दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब 2 बराबर भाग में बांट रहा है। बस इसके अनुसार ये डायग्राम आपको बना लेना है। अब जो सिद्ध करना है उसको देखना है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखना है। जो दिया हुआ है उसको यहाँ लिखना है। ये पता है आप लोगों को लिखना रहता है। हम यहाँ सीधा हल करते हैं, आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लेकिन एक चीज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा हल में। आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ तक। तो इसमें क्या है कि लिखना है आपको कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज एफ ई जी में इस दोनों में चलना है। ये दोनों दिया हुआ है समरूप। इस दोनों त्रिभुज में चलना। ये दोनों दे भी रखा है कि ये दोनों क्या है, समरूप है। त्रिभुज ए इसमें और इसमें दिया ही है समरूप। ये लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी समरूप है। ये आपको दिया है, समरूप है, ये दिया ही है, यहाँ नहीं लिखेंगे, दिया है, ठीक है। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, आप इस क्वेश्चन को जो जितना दिया उसको लिख सकते हैं पहले, फिर उसके बाद में हल में आप लिख सकते हैं। तो ये जब दोनों दिया है 1 नंबर को समरूप में, तो समरूप जब दोनों त्रिभुज दिया तो इसका प्रत्येक संगत कोण बराबर हो जाएगा। ये कोण ए इस कोण के बराबर हो जाएगा, एफ के, इसी के ना संगत दिया।
कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा और ये कोण पूरा इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ई के, समीकरण 2 ले लेते हैं। फिर कोण सी बराबर हो जाएगा कोण जी के। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला, इसको दो पार्ट में बांटा है, ये दो पार्ट में है, यानी कि हम लिख सकते हैं इसमें तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो 2x लिख सकते हैं, बराबर ये भी दोनों पार्ट बराबर है तो इसको y y मिल करके क्या हो जाएगा 2y, यहाँ 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ पर आपको हो जाएगा या x बराबर y, इसको समीकरण 3 ले सकते हैं। समझ में आया ये x बराबर y कैसे आ गया, क्योंकि ये x और ये जो कोण है आपका ACB ये समान दो भाग में बांटा हुआ है, तो इसको x मान लिए हैं, यहाँ x एक y, इसको x मान लिया, इसको y समान दो भाग में। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, समान दो भाग में। तो कोण C और G जब बराबर होगा, जब C G के बराबर होगा तो ऑलरेडी ये C x और x मिल करके ही C है तो 2x, यहाँ भी ये मिल जाएगा, एक y 2y दोनों बराबर हो जाएगा, दो दो कट करके x बराबर y हो जाएगा। तो समीकरण ये आपका 3 हो गया, इसका जरूरी पड़ेगा। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको देखना है, क्या सिद्ध करना है कि CD बटा GH। इसमें देखेंगे कि CD कहाँ, CD ये इस भुजा की बात हो रही है बटा GH इस भुजा की बात हो रही है। AC बटा FG, AC यानी इस भुजा की बात हो रही है, और बटा FG यानी इस भुजा की बात हो रही है। इससे क्या निकल गया है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। ये त्रिभुज दोनों समरूप कर लेंगे तो इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी दोनों त्रिभुज को बना रहा है ये भुजा, इस त्रिभुज को ये दोनों भुजा बना रहा है, यही साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये त्रिभुज क्या है, आप इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये त्रिभुज है आपका DCA, जो आपको तीसरा नंबर में साबित करना है। देखिएगा DCA समरूप साबित करना है HGF, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर में क्वेश्चन 1 से 2 को सिद्ध हो जाएगा। यहाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को समरूप साबित करना है, तो हम तीसरा नंबर को ही पहले ले करके इस दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे तो इसमें भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज, चलेंगे यहाँ पर प्रमाण में इतना आपका दिया हुआ है, लिखेंगे त्रिभुज DCA, इस जो त्रिभुज में आना है DC, ये आपको पकड़ना पड़ेगा, इस अनुपात से भुजा को पकड़िए उससे त्रिभुज पकड़ा जाएगा। लिखेंगे DCA तथा त्रिभुज HGF में, अब इस दोनों त्रिभुज में क्या बराबर है उसको पकड़ना है, यानी कोण पकड़ना है और उसको समरूप कर देना है, कम से कम 2 कोण, ये तो जानते हैं आप लोग। तो इस दोनों में देखिए, इस दोनों त्रिभुज में आपको A और F आपका बराबर है, समीकरण A और F देखिएगा तो 1 से बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि कोण A बराबर कोण F है आपका, यहाँ लिख सकते हैं कथी से है, समीकरण 1 से है, समीकरण 1 से जानते हैं ये बराबर है। एक और कोण होना चाहिए, तो यहाँ देखिएगा कोण X Y के बराबर यहाँ हुआ है,
जान रहे हैं कैसे हुआ है, एक्स वाई के बराबर हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको कोण एक्स बराबर हुआ है कोण वाई के, ये हुआ आपका समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से दो कोण बराबर हो गया। देखिए एक्स इस त्रिभुज में यहाँ और इस त्रिभुज में यहाँ वाई, तो हमको दो कोण बराबर हो गया। इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो इस कोण में, इसमें भी एक्स इस वाई के बराबर हो जाएगा, एक्स और वाई बराबर हुआ है। अतः हम लिख लेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ, ये आपका एंगल समरूपता से हो गया। एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। ये 3 नंबर आपका साबित हो गया, 3 नंबर ये आपका साबित हो गया, 3 नंबर। जब ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गया तो आप जानते हैं कि आप कि इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होंगे। ठीक है, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। अब संगत भुजाओं का अनुपात समान ले लेते हैं। अब ये जो भुजाएं है पकड़े हैं, जो यही कर लेंगे डी सी बटा जी एच, चाहे एच जी लिखेंगे डी सी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। यही साबित करना था, जो आपका हो गया। ये आपका 1 नंबर है, ये 1 नंबर हुआ, यहाँ 3 नंबर हो गया। पहले इस क्वेश्चन को जब बनाया, जो इसको पहले ये क्वेश्चन को 1 नंबर बनाना चाहिए था, इसको बनाना चाहिए था 2 नंबर या 3 नंबर, उल्टा दे दिया है, कोई बात नहीं। चलिए अब दूसरा नंबर साबित करते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी समरूप ही है, साबित करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी बी तथा त्रिभुज एच जी ई में। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है, तो इस दोनों त्रिभुज में भी आप दो कोण बराबर खोजिए। तो देखिए कहाँ है, पहले तो त्रिभुज को देखो डी सी बी, यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, इस त्रिभुज की बात हो रही है। एच जी ई यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो इस दोनों में आपका कोण बी और कोण ई लिखेंगे, कोण बी और कोण ई बराबर हो जाएगा। आप देखिए समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 से आपका बराबर हो जाएगा। इसमें भी x बराबर y हो जाएगा समीकरण 3 से, इसमें भी आ जा रहा है x, इसमें भी y, x बराबर y। यहाँ कोण के चिन्ह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, x बराबर y हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण 3 से। एकदम सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा है, बस क्वेश्चन से थोड़ा सा ये डायग्राम बनाना, इसको ध्यान में रखना है कैसे बनेगा पढ़ करके। बाकी बनाना तो आसान ही है, इसको कुछ नहीं है, इसमें लिख सकते हैं अब यहाँ पर। अतः जब दो कोण बराबर हो गया तो कौन कौन समरूपता से, त्रिभुज डी सी बी समरूप हो गया एच जी ई के एंगल समरूपता से। सिद्ध हो गया, बस यही है, कुछ नहीं है इसमें, बस क्वेश्चन है जो है बनाना तो एकदम आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन।